फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है। फिल्म में ये कहीं नहीं कहा गया कि 32,000 औरतों के साथ उन्हें कन्वर्ट करके। ध्रुव राठी क्योंकि वकील नहीं है, सोशल मीडिया और जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है वो एक्टिव हुआ है, यंग लड़का है, ध्रुव राठी भाई नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनकी एक स्टूडियो की एक लिमिटेड नॉलेज है। इधर से लिया उधर से लिया, एक चीज को क्रिएट किया और परोस दिया और सेकुलर कहलाए। मुसलमानों के लिए ध्रुव राठी सेकुलर है लेकिन रिजवान अहमद दलाल है। और जहां तक सबूतों की बात है तो मैंने तो साबित ही कर दिया कि ना आरुषि मरी, ना 68 मुसलमान मरे, ना हाल में गुजरात में बम ब्लास्ट हुए, क्योंकि कहीं भी कोई भी नहीं पकड़ा गया। इतने सेंसिटिव मुद्दों पर ये सिर्फ शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक भी बहुत होता है, एक भी जो हाथरस का किस्सा हुआ वो बहुत था, एक बिल्किस बहुत थी, एक दलित को अगर चौराहे पर जाति की वजह से मार दिया जाए क्योंकि अगर वो घोड़ी चढ़ गया तो वो पूरे देश पर प्रश्न चिन्ह है। जाहिलो, बेवकूफो, मूर्खो, तुम कह रहे हो सिर्फ 67 सिर्फ ही है, लेकिन यार गूगल ने जेन्युइन एजुकेशन, हार्ड कॉपी एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, बुक रीडिंग, इसको खत्म कर दिया। लौंडे तैयार हो गए, लौंडे इधर से लिया उधर से लिया, वहां का डेटा, एडिटिंग, एक चीज यूं छल के आ रही है, एक चीज यूं उड़ती हुई आ रही है, एक चीज यूं गालब क्रोमा लगाया और भैया नॉलेज के पंडित हो गए। किताब पूरी जिंदगी में चाहे 10 ना पढ़ी। दोस्तों, इसको एक तो आप रिएक्शन वीडियो ना समझिएगा, ना इसको रोस्टिंग समझिएगा, ना इसको ट्रोलिंग समझिएगा। ना मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूं, ना ट्रोल वीडियोस बनाता हूं, ना रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूं। मैं सिर्फ भ्रम और सत्य को लेके वीडियोस बनाता हूं। सेंसिटिव टॉपिक था और ये जब वीडियो ध्रुव राठी का मुझे भेजा गया तो पहले तो मैंने मना किया बिकॉज ये मेरा फॉर्मेट नहीं है। फिर जब एक सेकंड पर्सन ने, सम्मानित व्यक्ति ने भेजा और कहा कि रिजवान भाई आपका जो केरला स्टोरी पर जो आपके रिव्यू था एफबी और यूट्यूब पर वो बहुत पसंद किया गया है, ये एक दूसरी तरह का रिव्यू है, जरा इसको देखिए और इस पर अपना कमेंट भी करिए। तो ध्रुव राठी भाई के वीडियो को मैंने अलग अलग स्लॉट्स में, ताकि इनके जो वीडियो का कंटेंट है, जो स्वरूप है वो ना बदले। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने स्वरूप बदलने की कोशिश नहीं की है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट में इनकी कोई चीज यूज नहीं करूंगा, जैसा बोला गया है वैसे ही बताऊंगा। एक उनका मैंने 2.5-3 मिनट के जो उन्होंने बातें बोली उसको मैंने कंपाइल किया है और वर्ड बाय वर्ड मैं आपको इसका जवाब दूंगा, आपको भी दूंगा और उन तक भी ये पहुंचेगा। तो देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। किसके पीछे की कहानी? केरला स्टोरी में जो स्टोरी लाइन लेके चले हैं, जो फिगर्स लेके चले हैं, जो बातें लेके चले हैं, उस पर यह आपका रिव्यू है। किसका रिव्यू है? ध्रुव राठी जी का रिव्यू है। आगे चलते हैं। जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और इराक के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। कहां की 32,000 गर्ल्स? ये टीजर जो दिखाया गया, ये कहां की बात हो रही है? मुझे तो नहीं पता। एक पे मूवी में एक लड़की दिखाई गई है जो केरल से थ्रू श्रीलंका, थ्रू क्वेटा, थ्रू पाकिस्तान वहां ऑक्युपाइड लैंड ऑफ आइसिस में पहुंचती है। उसका ये कमेंट टीजर में दिखाया गया है। ठीक, उसने ये कब कहा कि 32,000 गर्ल्स केरल से कन्वर्ट होकर मेरी तरह वहां दफन हो चुकी हैं। द स्टोरी गोज लाइक दिस कि जब एक लड़की केरल से वहां पहुंचती है, वहां पर इंटरैक्ट करती है, वहां पर वो एक अपने ज्ञान से, अपनी सोच से, अपने इंटरैक्शन से एक फिगर निकालती है जो वापस भारत आने के बाद वो लोगों को बता रही है मेरी तरह लड़कियां। यहां पर जो कॉमन फैक्टर है वो लड़की है और कन्वर्जन है। कॉमन फैक्टर केरल नहीं है। आगे चलते हैं। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट्स, सारे ब्रेन वॉश। हाल ही में इंडियन सरकार ने
दो भाई, दो उनकी बीवियां, सारे कन्वर्ट, सारे ब्रेन वॉश्ड। इसका मतलब कन्वर्जन एज अ बीमारी एग्जिस्ट करता है एंड ब्रेन वॉशिंग एज अ बीमारी एग्जिस्ट करती है। कितना करती है, ये एक सिनेमैटिक लिबर्टी है डायरेक्टर को बताने के लिए, और हमारा विवेक है उससे सही चीज ढूंढ के निकालने के लिए। जब बॉर्डर पिक्चर बनी थी तो जितने भी उसमें स्टार कास्ट थे, सुनील शेट्टी थे, सनी देओल थे, ठीक, खन्ना थे, विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना, वो स्टोरी उन पर बेस्ड थी। लेकिन उससे पहले जो गांव के अफेयर, चिट्ठी आती है, उन लोगों के अफेयर हो रहे हैं, बीएसएफ के सुनील शेट्टी रात को अपनी सुहागरात बनाने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ के लड़ने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा तो हुआ नहीं था, या एक्चुअल में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो सिनेमैटिक लिबर्टी उस चीज को कहा जाता है कि मूल बिंदु मैं आपको सत्य दिखाऊंगा और उसके इर्द गिर्द मैं सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर अपनी फिल्म को एक फिल्म की तरह, एक ऑडियो विजुअल मीडियम की तरह, ताकि उसका मैसेज दूर तक जाए, ये लिबर्टी मेरी है। वरना जो केरला स्टोरी बनी थी, ये एक घंटे की ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती थी। तो जब एक आदमी एक इन्वेस्टमेंट करता है, तो जैसा मैंने बॉर्डर फिल्म का एग्जाम्पल दिया और बहुत सी फिल्म्स का एग्जाम्पल दिया, टाइटैनिक का एग्जाम्पल दिया, टाइटैनिक के अंदर जो जो होता हुआ दिखाया है, ध्रुव राठी भाई, क्या टाइटैनिक के अंदर ऐसा ही ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। मोटा मोटा फिगर, मोटी मोटी स्टोरी लेकर चला जाता है। जब कारगिल पर पिक्चर बनी, कैप्टन बत्रा पर पिक्चर बनी, तो कारगिल में 590 हमारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन जब बत्रा पर, कैप्टन बत्रा शहीद पर पिक्चर बनी, अभी हाल में आई थी, तो कहा गया एक फौजी की कहानी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले 590 बताया गया, फिर बाद में मूवी में एक बता दिया गया। प्रोटैगनिस्ट एक मूवी का एक छोटा कैरेक्टर होता है, और मूवी फैक्ट्स के जो होते हैं, उस सर्कमस्टांसेस के, इफ इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू फैक्ट्स, इर्द गिर्द घूमती है कहानी, अलोंग विद सिनेमैटिक लिबर्टी। इस वर्ड को समझ लीजिए, सिनेमैटिक लिबर्टी, जो डायरेक्टर का अधिकार होता है। आगे चलते हैं। 4 औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। कुछ लोगों को बहुत 4 औरतों को इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। औरत कोई भी हो, इसका मतलब भारत से थ्रू सम नेशन वो ऑक्युपाइड लैंड लड़ने के लिए गई, रेडिकलाइज होके गई। कोई भी हो, कोई मुस्लिम औरत भी नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? पर ये 4 गईं। मैंने मान लिया ये चारों मुस्लिम थी, तब भी सवाल उठता है क्यों गईं? तो मतलब जैसा मैंने पहले बताया, बीमारी थी, रेडिकलाइजेशन था। आगे बढ़ते हैं। मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर, झूठ के बेसिस। अपने ही देश के एक राज्य को मजा आता है लोगों को बदनाम होते देख, झूठ के बेसिस पर। अभी इस वीडियो में आपको साबित करूंगा कि अपने ही देश की आर्मी को बदनाम होते देख लोगों को कैसा मजा आता है, और राज्य तो छोड़ो, अपने पूरे देश को बदनाम होते देख लोगों को कैसा मजा आता है। आगे देखिए। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियंस ने आईसिस को ज्वाइन किया, 2015 में जब पता चला सिर्फ 29 इंडियन, सिर्फ, आज के वीडियो का क्या नाम है? सिर्फ 66। ये सिर्फ शब्द पर आज खेलूंगा, सिर्फ 29, सिर्फ। आगे चलिए। क्या था? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को, जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती
पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था। तो एक चीज हमारे भाई ध्रुव राठी ने जो इधर का ईंट उधर का रोड़ा, उधर का लेके आओ डेटा, एक चीज ये खुद मान के चल रहे हैं कि पीएफआई ने फैसिलिटेट किया था, और ये मुख्यमंत्री को पूर्णतः कोट कर रहे हैं, उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस बात से ये बात साबित हो जाती है कम से कम कि पीएफआई का बैन सही हुआ। आई रियली डोंट नो कि पीएफआई का बैन सही हुआ और मुख्यमंत्री के इस बयान के आधार पर मेरे भाई ध्रुव राठी ने कोई वीडियो गवर्नमेंट को बधाई के लिए बनाया था या नहीं बनाया था। आई रियली डोंट नो। आगे देखते हैं। परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, इतनी बार रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी। दूसरी, इतनी बार रिपीट किया जाता है एक बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। 90 लोगों की लिस्ट एनआईए को दी गई, जिसमें वो ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज केरल में एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, सबूतों के अभाव में। किसके अभाव में? सबूतों के अभाव में। दोस्तों आगे चलते हैं। और हमारे साथी ने यह भी कहा कि एक राज्य को बदनाम करने में लोगों को कितना मजा आता है, और सिर्फ 29, 67, 110, अभी आप आगे देखेंगे। अभी मैं 32,000 की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म में 32,000 कन्वर्ट करके केरल की लड़कियां ऑक्युपाइड लैंड भेजी गई, ये लाइन कहीं नहीं आई है। टीजर में ये लाइन जो प्रो में आई, वो डायरेक्टर जब पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, 9 घंटे की बनती है, जिसको एडिट करके 2.5 घंटे का किया जाता है। हो सकता है कि टीजर का जो डेटा था, जो 9 घंटे का डेटा था, उसमें कोई ऐसा शॉट हो कि इस लड़की को अफगानिस्तान में कोई अफगानी औरत ये बात बता रही है कि पूरी दुनिया से 32,000 औरतें कन्वर्ट होकर यहां लड़ने के लिए आई हैं, और उस बात को ये लड़की यहां पर किसी को सेकंड पर्सन में कोट कर रही है, जो बाद में मूवी के रिलीज होने के टाइम पर डायरेक्टर ने एडिट कर दिया। और कोई अगर ये सोचता है कि प्रेशर में एडिट किया, कि 7 दिन पहले लोग अपोज करने लगे तो 7 दिन बाद जो मूवी आई उसको एडिट कर दिया, तो मूर्खों और जाहिलों को और गटर छापों को बता दूं कि एक मूवी से तैयार होने के बाद 30 सेकंड का सीन एडिट करने में डायरेक्टर और एडिटर की आंधी आ जाती है और हफ्तों लग जाते हैं। ठीक, तो 32,000 का फिगर मूवी में कि कन्वर्ट करके लड़ने के लिए भेजी गई, कहीं भी यूज नहीं हुआ है। सिर्फ इतना यूज हुआ है कि मिसिंग है या कन्वर्ट करी गई हैं। एक जगह मिसिंग वर्ड यूज हुआ है, एक जगह कन्वर्ट यूज हुआ है। तो जो लव जिहाद केरला की बात थी, उसमें सबूतों के अभाव पे एनआईए ने यह बात बोल दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यार एक बात बताओ, ध्रुव राठी को सेकुलर मानने वालों, आज से 30 साल पहले मेरठ के दंगे में पीएसी ने 68 मुसलमानों को हिंडन नदी के सामने खड़ा करके गोली मार दी थी। पीएसी ने अपनी 2 ट्रकों में बिठाकर। ठीक है, आज से 15 दिन पहले सबूतों के अभाव में सब पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए। जितनों की डेथ हो गई, जितने जिंदा थे। यानी 68 मुसलमान मारा ही नहीं गया, क्योंकि सबूत नहीं थे, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं गया। आज से 1 महीना पहले गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें मुस्लिम फंसे थे, फायरिंग में कौन फंसा था? पीएससी वाले हिंदू फंसे थे। बॉम्ब ब्लास्ट केस में कौन फंसा था? गुजरात के मुस्लिम फंसे थे। आज से 1 महीना पहले उन मुसलमानों को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसका मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुए ही नहीं थे। बताओ ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी को सेकुलर मानने वालों, आरुषि का अपने घर में सोते हुए कत्ल हुआ, कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। सबूत नहीं थे, तो क्या आरुषि का कत्ल हुआ ही नहीं? अगर ये माने
कि सबूत नहीं थे, तो 80 लोगों को जो इन्फोर्स करके कन्वर्ट किया गया वो गलत आरोप था। इसका मतलब मलियाना में जो 68 मुसलमान मारे गए वो भी गलत आरोप था, वो मारे ही नहीं गए। आरुषि के मर्डर के जो आरोप लगे वो भी गलत थे, क्योंकि आरुषि तो मारी नहीं गई। तो जो गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो भी आरोप गलत थे, बॉम्ब ब्लास्ट कभी हुए नहीं। ध्रुव राठी क्योंकि वकील नहीं है, सोशल मीडिया और जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है वो एक्टिव हुआ है, यंग लड़का है, इधर उधर से डेटा लेके अच्छी तरह कंपाइल करके आप लोगों तक पहुंचाता है। उसको ये नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को स्टैब्लिश करना लॉ में सबसे डिफिकल्ट बात और इन्वेस्टिगेशन में मानी जाती है, सबसे डिफिकल्ट। अरे यार, जहां पर 68 मुसलमानों की लाशें हैं वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा, जहां गुजरात का बॉम्ब ब्लास्ट है वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा, आरुषि और उसके नौकर की जहां बॉडी पड़ी है वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। और ध्रुव राठी हमें समझा रहे हैं कि क्योंकि एनआईए के पास सबूत नहीं थे, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो वो केरल को बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश करना मुसलमान भाइयों और ध्रुव राठी को सेकुलर मानने वालों बड़ा मुश्किल होता है। पता है कैसे? भाई मुसलमान भाइयों, आप भी तो कहते हो 26/11 कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? आप भी तो कहते हो कि गोधरा एक कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? आप भी तो कहते हो 9/11 एक कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? आप भी तो कहते हो जंगे करबला एक कॉन्स्पिरेसी थी, साबित कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो इसी तरह ये मान लो कि एनआईए या केरल के लोग ये साबित नहीं कर पा रहे कि लड़कियों को कन्वर्ट करके रेडिकलाइज किया जा रहा है। एक ही तरफ चलोगे ना। और अगर ये मान लोगे कि सबूत ना मिलने पर जो आरोप लगा है वो गलत है, तो फिर तुमको यह कहना पड़ेगा मुसलमानों कि जो 68 मुसलमान मारे गए थे वो आपस में गोलीबारी करके मारे गए थे, पुलिस वहां पर थी नहीं, पुलिस ने मारा नहीं क्योंकि स्टैब्लिश हुआ ही नहीं। और जो आरुषि मारी गई थी उसने सुसाइड करी थी क्योंकि आरुषि के केस में कोई पकड़ा नहीं गया। और गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो अपने आप रखे रखे सिलेंडर फट गए थे किसी रेस्टोरेंट के, जिसको बॉम्ब ब्लास्ट बता दिया गया, बॉम्ब ब्लास्ट तो कभी हुए नहीं थे। तो बच्चा, ध्रुव राठी भी और उनको सेकुलर मानने वालों भी हर कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। खुला खुला अपराध स्टैब्लिश नहीं हो पाता, खुला नंगा अपराध स्टैब्लिश नहीं हो पाता। जैसा मैंने मलियाना का किस्सा सुनाया, तो तुम केरल में पीएफआई की कॉन्स्पिरेसी को क्या स्टैब्लिश करोगे यार? अब आगे बढ़ते हैं। साहब ने बोला कि एक देश को बदनाम करने के लिए सिर्फ थोड़ा आगे चलते हैं, फिर विश्लेषण आगे कराता हूं। नंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहां पर भी आईसिस का कोई मेंशन नहीं, आईसिस का यहां पर भी कोई मेंशन नहीं। तो ध्रुव राठी जी ने इस वीडियो में यह साबित कर दिया कि पीएफआई एक रेडिकलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बतौर सीएम के बयान को सत्य मानते हुए, क्योंकि बाद में ध्रुव राठी कह रहे हैं कि देख लो भाई, यहां पर भी आईसिस का तो कोई जिक्र नहीं। जब आदमी इस तरह से किसी के बयान पर रिएक्शन देता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो इन टोटो उसका पूरा बयान को सत्य मान के चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन्स नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ 266 मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर फोर्स कन्वर्जन नहीं होने देंगे। आपने फिर वहां के मुख्यमंत्री का बयान दिखाया। 2667 लड़कियां 5 साल में कन्वर्ट हुई और वहां का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं होने देंगे। मिस्टर ध्रुव राठी क्योंकि लॉयर नहीं हैं, सोशल मीडिया और मोनेटाइजेशन के बाद वो एक्टिव हुए हैं यूट्यूब पर, और इधर उधर से डेटा इकट्ठा करके कंपाइल करके उसे सिर्फ परोस देते हैं। देयर इज नथिंग लाइक फोर्स कन्वर्जन, चाहे किसी का भी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी कर रही हो,
चाहे हिंदुज्म किसी का रिकन्वर्ट कर रही हो, चाहे मुसलमान कर रहा हो। देयर इज नथिंग लाइक फोर्स कन्वर्जन। क्या तेरी ऐसी की तैसी, चल कलमा पढ़, है तेरी कैसी की तैसी, कलमा पढ़। नो, इट इज इंड्यूस्ड कन्वर्जन, इंड्यूस्ड। एंड द डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एंड इंड्यूस्ड इज कि फोर्स कन्वर्जन में जो सब्जेक्ट होता है वो रियलाइज कर लेता है कि उसकी विल के खिलाफ जबरदस्ती, इवन बाय फिजिकल फोर्स ऑफ थ्रेट ऑफ हर्ट और इंजरी, उससे कोई चीज करवाई जा रही है। लेकिन इंड्यूस कन्वर्जन इज ए मेंटल गेम, इट इज ए साइकोलॉजिकल गेम। जो कन्वर्ट हो रहा होता है उसको यही नहीं पता होता कि उसके दिमाग की साइकोलॉजी से बिकॉज ऑफ एनी रीजन खेला जा रहा है। तो कन्वर्जन किसी का भी हो, वो जमाने गए पहले जो तलवार चलती थी कि चलो तुम सब अब कलमा पढ़ो, या तुम सब अब ओ लॉर्ड जीसस बोलो, गिव अस आवर डेली ब्रेड। ना, देयर इज नथिंग मिस्टर राठी लाइक फोर्स कन्वर्जन, देयर इज ओनली इंड्यूस्ड कन्वर्जन। एंड इंड्यूस्ड कन्वर्जन इन लॉ डी इज डीम्ड टू बी ए फोर्स्ड कन्वर्जन। आगे चलते हैं। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है। फिल्म में यह कहीं नहीं कहा गया कि 32,000 औरतों के साथ उन्हें कन्वर्ट करके ऑक्युपाइड लैंड ऑफ आइसिस भेजा जा चुका है। यह फिल्म के पहले शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक हम दो लोग डायरी लेके बैठे थे, मोबाइल टॉर्च ऑन करके पॉइंट्स लिख रहे थे। यह पूरी मूवी में कहीं भी नहीं कहा गया है। सिर्फ मिसिंग गर्ल्स की बात हुई है, वो कहीं भी हो सकती हैं, और सिर्फ कन्वर्जन की बात हुई है। अब ये पब्लिक पर है कि वो मिसिंग गर्ल्स को कैसे परसीव कर रहा है। एक गांव था, वहां से 15 लड़कियां गायब हुई। इसको कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल नॉलेज। मैं इधर से जोड़, उधर की जोड़, उसकी रिपोर्ट, उस पेपर की रिपोर्ट, इसने क्या कहा, उसको कंपाइल करके नहीं परोसा जाता। बिकॉज सोशियो रिलीजियस टेरर स्टडी के न्यूएंसेस और शेड्स होते हैं जो डेटा में आपको नहीं मिल सकते। एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों आदमी को लगता है ये 32,000 लड़कियां वहां गई, क्यों लगता है बताऊं। एक गांव है, उस गांव से 15 लड़कियां गायब हो गई, जवान लड़कियां गायब हो गई। 6 महीने के बाद पुलिस को यह पता चला कि उसमें से 3 मुंबई में जाकर सेटल हो गई हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। ठीक, अब गांव वाले बाकी 12 के लिए क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे गांव वाले बाकी 12 के लिए। अब ये नुएंसेस ध्रुव राठी भाई नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनकी एक स्टूडियो की एक लिमिटेड नॉलेज है। इधर से लिया, उधर से लिया, एक चीज को क्रिएट किया और परोस दिया, और सेकुलर कहलाए। मुसलमानों के लिए ध्रुव राठी सेकुलर है, लेकिन रिजवान अहमद दलाल है। ठीक, अब ये जो 12 लड़कियां हैं, इसके बारे में गांव वाले क्या बोलेंगे, अरे भैया वो भी भाग गई होंगी किसी अपने आशिक के साथ, बोलेंगे ना। दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। जो उसको चीजें ऑडियो विजुअल सामने देखने को मिलती हैं, उसका माइंड उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। भले 12 को अलग अलग किडनैप करके ले जाया गया हो, भले उसमें से किसी को रेप करके मार दिया हो, भले किसी को ले जाके मुंबई के किसी फ्लैश ट्रेड मार्केट में बेच दिया हो, कोई ये नहीं मानेगा। सब मानेंगे कि बाकी भी अपने अपने आशिकों के साथ भाग गई होंगी, क्योंकि 12 में से 3 की ये रिपोर्ट आई कि वो भाग गई हैं। तो क्योंकि केरल से ऐसी रिपोर्ट आई कि वहां पर इंड्यूसमेंट, कन्वर्जन, आइसिस वगैरह वगैरह, गिनती पे ना जाइएगा, वो जितना भी हो रहा है, तो सुनने वालों ने ये परसीव किया कि उनका भी ऐसा ही हाल हुआ होगा। दिस द डायरेक्टर एट हिज सिनेमैटिक लिबर्टी हैज लेफ्ट टू द पब्लिक टू डिसाइड, और डायरेक्टर ने पूरी मूवी में इस लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। आगे चलते हैं। केरला के अंदर आइए इसके आंकड़े देखते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइज्ड, वही ना, इधर का ईंट उधर का रोड़ा, वहां से उठाओ वहां से उठाओ और पेल दो। आगे चलिए। एशियन किंग्स कॉलेज लंदन ने 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईसिस से एफिलिएटेड हैं। क्या कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पर भी अब शेड्स आ गए, परतें आ गई,
जो डेटा इकट्ठा करके आपके दिमाग में नहीं आ सकती। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बता सकती कि आईसिस के लिए बाहर से लड़ाके कितने लड़ने गए थे फॉरेन फाइटर्स। यू नो द रीजन, बिकॉज यूनाइटेड नेशन या यूएस लेड कोलिजन इराक पे अटैक करने के बाद इराक में घुसा, वहां के इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में लिया, वहां के लोगों को, ऑफिसर्स को अपने कंट्रोल में लिया, वहां के ऑपरेटिव्स को, ट्रांसलेटर्स को अपने कंट्रोल में लिया, और अंदर जाने के बाद जिसको बोलते हैं फुट ऑन द बूट्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने इराक को एनालाइज किया। इसी तरह अफगानिस्तान में उन्होंने पहले बॉम्बिंग करी, फिर वो अंदर घुसे, उनके इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल में लिया, वहां गवर्नमेंट क्रिएट करी, वहां की ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करी, वहां से डेटा इकट्ठा किया और वापस आए। ये बात ध्रुव को नहीं पता होगी, यहीं पर तो बस फर्क हो जाता है। एक तो यार पता है बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, एक बार एक आदमी बाहर की, जब गन का इजाद हुआ तो भारत के एक राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, राजा साहब आपके लिए एक ऐसी चीज लाया हूं, देख के तबीयत खुश हो जाएगी। उसने कहा, भाई दिखाओ। उसने बारूदा भरा, उसने अंदर स्लग डाला, रांगा, और कहा, साहब एक भैंसा खड़ा कर दीजिए। भैंसा खड़ा करके 20 गज से उसने भैंसा गिर गया, भैंसा गिर गया। उसने कहा, राजा साहब इनाम। तो राजा साहब ने कहा, तलवार निकालो, और उसका गला काट दिया। किस्सा है। तो वजीर ने कहा, राजा साहब इसने इतनी खूबसूरत चीज आपको लाके दी है, आपने इसका गला कलम कर दिया, ये क्या किया? उसने कहा, तुम समझे नहीं, इसने वो चीज लाके मुझे दी है कि अब बुजदिलों के हाथों बहादुर मारे जाएंगे। समझे? तो ये गूगल, आय हाय बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन यार गूगल ने जेन्युइन एजुकेशन, हार्ड कॉपी एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, बुक रीडिंग, इसको खत्म कर दिया। लौंडे तैयार हो गए, लौंडे इधर से लिया, उधर से लिया, वहां का डेटा, एडिटिंग, एक चीज यूं छल के आ रही है, एक चीज यूं उड़ती हुई आ रही है, एक चीज यूं गालब क्रोमा लगाया, और भैया नॉलेज के पंडित हो गए। किताब पूरी जिंदगी में चाहे 10 ना पढ़ी हो। तो ये नुकसान बंदूक की तरह गूगल से बहुत हुआ है। तो न्यूएंसेस बता रहा था मैं आपको। तो कैसे कोई भी दुनिया की एजेंसी नहीं बता सकती कि ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ आईसिस में दुनिया के कितने फॉरेन फाइटर्स पढ़ने गए थे। इराक में यूएसए ने इन्वेजन के बाद वहां पर अंदर जाके कंट्रोल किया था उस सिस्टम को। अफगानिस्तान में इन्वेजन के बाद अमेरिका ने अंदर जाके उस सिस्टम को कंट्रोल किया था, लेकिन ऑक्युपाइड लैंड ऑफ आईसिस पर सिर्फ यूएसए ने एयर बॉम्बिंग करता रहा। थोड़े बहुत कमांडो ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और वहां से ऊपर से ही विड्रॉ कर गया। कोई भी दुनिया की एजेंसी, एनजीओ अंदर घुस के, वहां के सिस्टम में घुस के, सिस्टम को कंट्रोल में लेके, डेटा एंड सर्वे करके एक इंपेरिकल डेटा बना ही नहीं पाई। अब ये बात गौरव राठी भाई को नहीं पता होगी। तो जो भी फिगर ऑक्युपाइड लैंड ऑफ आईसिस के बताए जाते हैं पूरी दुनिया में, ये सारे हाइपोथेटिकल हैं। इसका करेक्ट ऑथेंटिक डेटा किसी के पास नहीं है। किसी ने फुट ऑन द बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी उस जमीन पर बैठकर उस सिस्टम में घुसकर इस चीज को समझने की, एनालाइज करने की जरूरत नहीं समझी और ना कर पाया। तो यहां का डेटा जो उठा के भाई लाते हैं ना 41, ये 41 भी हो सकता है, ये 4000 भी हो सकता है, ये 2 लाख भी हो सकता है, क्योंकि किसी के पास डेटा ही नहीं है। क्यों नहीं है बता चुका, कहीं ये रीजन ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। में कितने केसेस? तो ये 180-200 केसेस का नंबर है, इसमें से पूरे इंडिया में जो 180-200 केसेस का नंबर है, अब उसमें हमारे ध्रुव भाई पूछ रहे हैं कि केरल में कितने केसेस हैं। 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं। तो 200 इंडिया में, 40 केरला में, लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअली में कितने लोग आईसिस ज्वाइन करने गए, क्योंकि इसमें और आईसिस एफिलिएटेड लोग भी हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी। 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे। अब ये एक नई एजेंसी आ गई, ठीक, नई एजेंसी आ गई, चाहे इंडिया की हो, चाहे यूएसए की हो, चाहे यूरोप की हो।
कोई भी एजेंसी ये नहीं बता सकती कि आईसिस के लड़ने के लिए दुनिया से कितने लोग गए। जैसा मूवी में दिखाया है, कोई श्रीलंका से पहुंचा, कोई नेपाल से पहुंचा, कोई बहरीन से पहुंचा, कोई यूरोप से तरक्की होता हुआ पहुंचा, लड़ा और वहीं से वापस हो गया, तो उसका डेटा ना आज किसी के पास है, ना जिंदगी भर किसी के पास होगा। जो मर गया, संज्ञान में आ गया, अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया, जेल में पहुंच गया, पकड़ लिया गया, सिर्फ उसका डेटा है। जो गया और निकल के आया, उसका डेटा दुनिया में किसी के पास नहीं है, भले वो दुनिया की कोई भी एजेंसी हो। जो आईसिस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020, सही सुना आपने, सिर्फ 66। वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। भारत की फौज को पूरी दुनिया में लोगों ने बदनाम किया। कश्मीर में फेक एनकाउंटर्स, रेप, फलाना धमाका किया, ठीक। अब जरा हमारा भी डेटा देख लीजिए। हाँ तो साहब डेटा सुनिए। आउट ऑफ ये 1994 से पूरा डेटा है कि आर्मी के ऊपर अलग अलग तरीके के, जिसमें रेप भी शामिल है, फेक एनकाउंटर भी शामिल है, सब शामिल है। 988 एलिगेशंस लगे। आउट ऑफ दीज, जैसे भाई साहब लव जिहाद का डेटा समझा रहे थे ना कि एविडेंस नहीं मिले, कुछ मिला ही नहीं, तो सब झूठ है। तो अभी बता देता हूं और क्या झूठ है और किस तरह भारत के स्टेट को, भारत की आर्मी को बदनाम किया जाता है। अभी लो। आउट ऑफ दीज 965 cases were investigated, in which 940 were found to be untrue, accounting for 95.2%, leaving only 25 genuine allegations। बस वो कह रहे हैं ना, सिर्फ 4, सिर्फ 66, सिर्फ 100, मात्र 25 केस 1994 से अभी तक। यार भारत की सेना को तो पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है यार। बड़ा मातम करते हो भारत की सेना का अपने वीडियोस में। और जो सेकुलर्स हैं और जो लिबरल्स हैं, तो जो लॉजिक केरल के 80 केसेस ऑफ लव जिहाद पे लगा रहे हो, वो कश्मीर में आर्मी पर भी लगा लो। आज इसी खराब हो गया, वो आर्मी पे भी लगा लो। हाँ, लिंचिस्तान, भारत नहीं लिंचिस्तान, हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान। डेटा के हिसाब से 2014 के बाद गौ विजिलेंटिज्म में गौ रक्षकों ने 28 लोगों की हत्या हुई है। गौ तस्करी में, गौ चोरी में, गौ मास्क ले जाने में, वगैरह वगैरह, ठीक। उसमें से 24 मुस्लिम हैं, सिर्फ 24। ये मैं नहीं बोल रहा, जैसा भी भाई साहब ने बोला ना सिर्फ 67, तो मैंने बोला सिर्फ 24। अरे फिर काहे फेलू का, इखलाक का, जुनैद का मातम करते रहते हो यार। पूरी दुनिया को बदनाम, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हो, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बना दिया। सिर्फ की क्या, सिर्फ 24 बस। अरे यार 24 करोड़ की आबादी में 24, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आर्मी के 25, क्यों मातम करते रहते हो यार। कश्मीर में आर्मी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और हाय कि फौज ने ही कर दिया, बन गया। एक और एग्जांपल बताऊं, बुरा ना मानना। बिल्किस, एक केस यार, एक इतना बड़ा गुजरात यार, इतना बड़ा दंगा, इतना मुसलमान, एक। अरे करीबन 2-3 हजार बिल्किस के केस होते, तब समझ में आता कि हां भैया कुछ तो हुआ है। एक बिल्किस, 24 लिंचिंग, 25 फौज की ऊपर केसेस जो सही साबित हुए। सिर्फ बोल रहे हो ना, सिर्फ 4, सिर्फ 67, लो उल्टा धर दिया। कितने सारे सिर्फ गिना दिए, 24, सिर्फ 24 लिंचिंग, सिर्फ एक बिल्किस, सिर्फ 25 फौज पर केस। अब क्या करोगे? हर जगह सबूत नहीं मिलते और अपराध स्टैब्लिश नहीं हो पाता। लिबरल्स, ध्रुव राठी और ध्रुव राठी को सुनने वालों और इनको सेकुलर और ज्ञानी मानने वालों, जो टका टक टका टक टका टक टका टक, ये डेटा वो डेटा वो डेटा टक 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 टक। अरे हम वो हैं जो अपनी हांडी खुद चढ़ाते हैं, अपना मसाला खुद डालते हैं और पकवान तैयार करते हैं। और भाई साहब वो हैं जो स्विगी को ऑर्डर करते हैं, माल आता है, सजा के दे देते हैं, ये लो। अब एक बात बताओ,
दिल्ली की बसेस एक जमाने में बड़ी बदनाम थी। जो पुराने लोग दिल्ली के होंगे जरा लिख दीजिएगा, लेडीज अगर लिख देंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझको। डीटीसी की घोर ईव टीजिंग होती थी, घोर ईव टीजिंग, घोर, खुली। अरे यार पूरे साल में 5 FIR होती थी, तो तुम्हारे हिसाब से तो दिल्ली की डीटीसी बसें सबसे ज्यादा सेफ थी जहां पर कभी ईव टीजिंग हुई नहीं। ऐसे मेरे भाई, मैं इनको पहुंचाऊंगा अपना वीडियो, इतने सेंसिटिव मुद्दों पर ये सिर्फ शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक भी बहुत होता है, एक भी जो हाथरस का किस्सा हुआ वो बहुत था, एक बिल्किस बहुत थी, एक दलित को अगर चौराहे पर जाति की वजह से मार दिया जाए क्योंकि अगर वो घोड़ी चढ़ गया तो वो पूरे देश पर प्रश्न चिन्ह है। भाई जाहिलो, बेवकूफो, मूर्खो, तुम कह रहे हो सिर्फ 67 सिर्फ ही है, तो उल्टा धर दिया। सिर्फ बिल्किस एक तो मिर्चें लग गई होंगी, कश्मीर में सिर्फ 25 केस तो मिर्चें लग गई होंगी। और जहां तक सबूतों की बात है तो मैंने तो साबित ही कर दिया कि ना आरुषि मरी, ना 68 मुसलमान मरे, ना हाल में गुजरात में बम ब्लास्ट हुए, क्योंकि कहीं भी कोई भी नहीं पकड़ा गया। यही फर्क होता है अटोरा बटोरा नॉलेज ला के परोसने में और 25 साल रातों को जाग जाग के पढ़ने में। लेकिन सही बताऊं, गूगल से पढ़ने वालों का, हार्ड कॉपी पढ़ने वालों का, जो मेहनत करते थे और सोसाइटी में आके लर्नड कहलाते थे, उनका नुकसान बहुत हुआ है। कोई जितना बड़ा भी विजनरी मंच पे खड़े होकर ज्ञान दे रहा होगा, एक किसी चीज का ईयर गलत बता देगा 100 साल पहले की किसी घटना का, तो हाथ उठा के 6 लोग बोलेंगे नहीं 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 सर, ये नहीं था, वो था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।